भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर तिगांव से दूसरी बार विधायक बने राजेश नागर को नायब कैबिनेट में राज्य मंत्री के स्वतंत्र प्रभार की जिम्मेदारी मिली है। बड़ी जिम्मेदारी है। उम्मीद पूरे तिगांव विधानसभा को थी और परिवार को भी थी कि इस बार उन्हें मंत्री बनाया जाएगा। अब उन्होंने मंत्री पद की शपथ ले ली और फिलहाल हम उनके परिवार के साथ में हैं। परिवार में उनके माताजी हैं, उनकी पत्नी हैं और पूरा परिवार, उनके सिस्टर हैं। तमाम लोग बैठे हैं क्योंकि घर से भी एक परिवार को भी एक उम्मीद होती है कि किस तरह से वो आगे काम करेंगे, क्योंकि बड़ी जिम्मेदारी सरकार में मिली है। पहले उनसे बात कर लेते हैं। माताजी, आपसे बात करते हैं। बेटे को बड़ी जिम्मेदारी मिली है, सरकार में मंत्री पद की शपथ ले ली है। पहले तो ये बताइए, क्या आपको उम्मीद थी कि मंत्री बनेंगे राजेश जी? भगवान साथी हो, सब अच्छा करता है भगवान। बंदे के हाथ में कुछ नहीं है, सब भगवान के हाथ में। अच्छा, ये तो भगवान के आशीर्वाद रहा कि वो मंत्री बन गए, लेकिन अब आपको क्या उम्मीदें हैं? आप बतौर माँ कैसे देखती हैं कि किस तरह के वो काम करें आगे? मेरा बेटा बहुत कुछ काम करेगा, सबसे अच्छा काम करेगा। अच्छा काम तो वो करेंगे, क्योंकि विधायक रहे तब भी उन्होंने काम की, मेहनत की। लेकिन आपको ऐसा लगता है कोई एक ऐसा काम कि अपने बेटे को आप कहें कि बेटा ये काम जरूर करना? जरूर करता मेरे बेटा, जो कहेगी मम्मी वही बेटा करता। आपसे कब बात हुई थी जब मंत्री पद की डिक्लेयर हुई हो? मैं हाथ धर के गया, मम्मी ठीक है, मैं को बेटा जीत के आओगे। अच्छा, आपने तो आशीर्वाद दे दिया, लेकिन मंत्री बनने की पता कब चली कि मंत्री बन रहे हैं राजेश? तो हाँ, ऐसा बोला भैया ने, मम्मी मैं जीत गा। मैं कहा ठीक है बेटा। देखिए, ये माँ है उनकी और आशीर्वाद उनका लेके गए थे। और आप उनकी पत्नी हैं, उनसे बात कर लेते हैं। कैसे देख रहे हैं? पहले तो शपथ ले ली है उन्होंने, बड़ी जिम्मेदारी उनकी सरकार में अब। हाँ, पहले अभी शपथ लिए है। पहले जो था एक एमएलए के रूप में थे और उम्मीदें थी, लेकिन ये जितना अपनी तरफ से कोशिश करते थे वो पूरी नहीं हो पा रही थी। तो उस तरह से अब पूरा समाज भी बहुत जुड़ा आगे के लिए। हम लोगों ने भी काफ़ी मेहनत की इनके साथ कि भाई जो कम से कम अच्छी छवि वाले हैं उनको तो आगे जाया जाए, उनको लेके जाया जाए, ताकि सब जनता का भी काम हो पूरा और हम लोगों के नज़र में भी पूरे अच्छे से खरे उतरे। क्योंकि देखो, पार्टी आती है जाती है, चेहरे भी आते जाते हैं, लेकिन एक साफ छवि का नेता मिलना बड़ा मुश्किल होता है। तो जो इनमें हमें पूरा दिखाई देता है। हम गौशाला के लिए ज़्यादा चाहते हैं कि हाँ, हर वक्त हम देखते आते जाते हैं कि गौ माता जो हर जगह चौराहे पे कहीं कूड़ा खाते हुए दिख रही है, का मतलब कहीं भी नुक्कड़ पे जाओ आप, वो दिखेगा आपको। तो उसके लिए तो हम चाहते हैं कि ये इकट्ठा इनके लिए गौशाला बने बने। यानी कि आपने काम भी उन्हें बता दिया है, पहला के पहला उन्हें काम क्या करना है। बतौर पत्नी आप चाह रही हैं कि गौशाला और गायों के लिए वो कुछ काम करें। हाँ जी, हाँ जी। तो वो कह रहे हैं, उन्होंने तो अपना भी एक जो बहादुरपुर रोड पे एक प्रोग्राम किया था, उन्होंने सारा उसमें भी अपना जो जितने भी उन्होंने अपनी तरफ से जनता ने जो मालाएं चढ़ाई उन्होंने वो भी दान कर दी कि ये मेरी तरफ से गौशाला को ही जाएंगी। तो उनका एक सतत और एक सतत परिणाम भी दिखता है कि भाई ये उस चीज़ के लिए अग्रसर है। उनका प्रयास दिख रहा है पहले से ही आपको, और आपने भी अब एक बड़ी बात कह दी है कि गायों के लिए काम करें। और भी कोई लगता है कुछ ऐसा कि आप कहें और वो करें उसको? हाँ, पढ़ाई के लेके है, लड़कियों की पढ़ाई है, इनके लिए काफ़ी इनका जोर रहता है कि अच्छी स्कूली शिक्षा मिले लड़कियों को, उनके लिए स्कूल्स भी मिले। अभी हम जहाँ जहाँ गांव में गए हैं तो आंगनवाड़ी का है, कुछ डिस्पेंसरीज का है जो हमें देखने को मिला है। सड़कें और गलियाँ तो हैं ही, जो सब जगह इशू बनी हुई हैं। तो सबसे पहले हम यही एक थोड़ा पढ़ाई पे इन पे जोर चाहेंगे कि ये बच्चों की तरफ जो ध्यान दें कि भाई बच्चे अभी काफ़ी खर्चे पे नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो उनको कम से कम फ्री शिक्षा मिले। देखिए, बड़ी बात कह रही हैं राजेश नागर की पत्नी कि महिलाओं की और लड़कियों की जो स्कूली शिक्षा है और उनको कैसे सशक्त बनाया जा सके उस पर वो काम करें, और उम्मीद है उन्हें कि वो उस पर काम करेंगे। उनके भाई की मैसेज है, उनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? रश्मि नागर। रश्मि, क्या देख रही हैं? चूंकि आपके जेठ हैं, नाते में जेठ लगते हैं, मंत्री बन गए हैं, कोई उम्मीद आपकी बढ़ गई है? क्योंकि समाज की और हरियाणा के लोगों की तो उम्मीद उनसे बढ़ी है ही। जी, बहुत काम कराएंगे, पहले भी उन्होंने काम कराया है और अभी भी काम कराएंगे, हमें पूरा विश्वास है और खरे उतरेंगे सब चीज़ों पे। बस आपका भी कोई टास्क है मंत्री जी को कि ये मंत्री जी करें आपके जेठ उस काम को? पढ़ाई पे ध्यान दें, बस छोटे गरीब लोगों की पढ़ाई पे फ्री सेवा कराएं पढ़ाई के लिए। देखिए, बड़ी चुनौती रहेगी राजेश नागर के सामने, क्योंकि महिलाएं परिवार की वो तमाम यही चाहती हैं कि महिलाओं को कैसे सशक्त बनाया जाए और उसके लिए उनकी पढ़ाई पर ध्यान दिया जाए, और वो भी मुफ्त में अगर पढ़ाया जा सके सरकार की तरफ से तो वो प्रयास उनकी तरफ से किया जाए। उनकी सिस्टर हैं, बहन हैं। क्या नाम है आपका? सुधा खाड़ी है मेरा नाम। आप कैसे देख रही है? भाई मंत्री बन गए,
जी बहुत अच्छा लगा। और मंत्री बन के भी जो उनके काम रुके हुए थे, जो उनसे नहीं हो पा रहे थे, वो उसको पूरा करेंगे। आपको कब पता चला कि भाई मंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं? हमें तो कल ही पता लग गया था, मगर हम सुबह से ही न्यूज़ पे बैठे हुए हैं, टीवी पे लगातार न्यूज़ देख रहे हैं और उनकी सारी न्यूज़ हमने देखी भी है और सुनी भी है। भाई को कुछ कहना चाहेंगी कि आप मंत्री बन गए हैं और ये काम करने आप? बिल्कुल, उन्होंने जो हम लोग गए हैं अपने कैंपेन के लिए, नहर पार की जो रोडें थी, जो कुछ प्रॉब्लम्स थी, तो वो सारी प्रॉब्लम्स को वो पूरा करें, ताकि हम आने वाले समय के लिए फिर दोबारा से जो हमने उनके लिए कुछ और माँग सकें या कोई और पोस्ट माँग सकें आगे, जो भी हमारा है इरादा, बस उसको हम पूरा कर सकें भैया के लिए। बिल्कुल, ये परिवार की महिलाएं हैं और साफ तौर से उम्मीदें परिवार की भी होती हैं, समाज की भी होती हैं और कहीं न कहीं समाज में एक बदलाव दिखाई दे, इसको लेकर परिवार भी चाहता है। और महिलाओं को लेकर न केवल महिलाओं बल्कि गौशाला से लेकर तमाम जो विकास के कार्य अब तक रह गए थे, उनको भी पूरा करने की वो बात कर रहे हैं।